हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर, और चलिए स्टार्ट करते हैं जो बनी हुई खबरें हैं। ठीक है, देखते हैं आज की पहली खबर क्या बनी हुई है। भारत के किस संस्था के खगोलविदों द्वारा AUDF-S01 नामक आकाश गंगा की खोज की गई है? किसके द्वारा की गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के द्वारा, कि भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, इसरो, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये आपकी पुणे में है और इसी के द्वारा, इस खगोल विधियों द्वारा क्या किया गया, इनके साइंस को द्वारा इस आकाश गंगा की खोज की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना है। चलिए देखते हैं अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। दूसरा नंबर देखिए, हाँ, NCRB द्वारा जारी की गई वर्ष 2019 में आत्महत्याओं के आंकड़ों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी साहब। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48 हैं। और अब विधानसभा सीट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में आयोजित G20 विदेशी मंत्रियों की असाधारण बैठक के दौरान लोगों के सम्मिलित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, मतलब जो हमारे बॉर्डर पे क्या होते हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, उन पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा है। कौन सा देश है? टर्की, यानी जिसको हम लोग तुर्की भी पढ़ते हैं। बी नंबर में कनाडा, ऑप्शन नंबर सी में रूस, ऑप्शन नंबर डी में भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने अभी G20 जो सम्मेलन होता है उसमें इस मुद्दे को उठाया कि जो क्रॉस बॉर्डरिंग है उनके बीच क्या एक मूवमेंट बनाया जाए। ठीक है, जो विवादित हो रहे हैं, क्योंकि भारत के बॉर्डर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, यानी एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, अजय मल्होत्रा साहब हैं, कि मोनिका कपिल मोहता जी हैं, कि राजकुमार श्रीवास्तव जी हैं, कि विनय मोहन कानेत्रा जी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार श्रीवास्तव जी को भी क्रोएशिया का क्या बनाया गया? एम्बेसडर। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो क्रोएशिया के राजदूत कौन बनाए गए हैं भारत की तरफ से, तो राजकुमार श्रीवास्तव को। कैसे याद रखेंगे ये थोड़ा सा देख लीजिए। क्रोएशिया से जोड़िए, क्रोएशिया श्रीवास्तव, तो श्रिया से क्या हो जाएगा? श्रीवास्तव। ठीक है, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। ठीक है, यहाँ मुद्रा क्या चलती है? कुना। ठीक है, क्रोएशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलोनोविक। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आज का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार जो ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर बैन लगा दिया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में नेपाल ने, ऑप्शन नंबर बी में बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर सी में भारत ने, ऑप्शन नंबर डी भूटान में। तो कौन से? भारत सरकार ने अभी इस चीज़ को क्या है कि जो छपाई होती थी किसकी? डायरी की, कैलेंडर की, त्योहारों में जो ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते थे उनको क्या है अध्यादेश ला के एक आदेश के द्वारा क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। कि मतलब अब ये जो होंगे तो ये छपेंगे नहीं, अब इसका क्या किया जाएगा? डिजिटल के द्वारा इनका उपकरण का उपयोग करके आप क्या कीजिए? ग्रीटिंग कार्ड भेजिए और क्या कीजिए? कैलेंडर और डायरी का उपयोग कीजिए। किसका? डिजिटल का। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। अगला है, रूस के निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी है? ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। रूस ने पाकिस्तान के साथ अभी क्या बोला है कि नो आर्म्स पॉलिसी, मतलब उसको कोई भी आर्मी का सामान सप्लाई नहीं किया जाएगा, यानी पाकिस्तान किसी तरह से बड़े हथियार की सप्लाई नहीं किया जाएगा। ये कौन बोला है? रूस ने। रूस भारत का सबसे बड़ा क्या है? हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है, तो क्या है? रूस के साथ है। इसमें बहुत सारे हैं, परमाणु ऊर्जा है, सबमरीन है हमारी, ये क्या है?
हमारे आत्मनिर्भर के लिए भी क्या है, अभी रक्षा मंत्री ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और AK जो राइफल होती है 203 वो भी क्या किया है, इन सभी चीज़ों के हमारे क्या है अंतिम चरण पे चालू है। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान को बैन किया गया है। तो पाकिस्तान के PM कौन है, इमरान खान। यहाँ की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। करेंसी क्या चलती है, यहाँ रुपया ही चलती है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम याद रखिए, आरिफ अलवी साहब हैं। ठीक है, कहाँ के, पाकिस्तान के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। किस देश ने UAE तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान के ऊपर पार करने की, मतलब जो आपके आसमान होता है ना, उससे प्लेन को अनुमति दे दी है, मतलब वहाँ से क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर A में है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर B में है इराक, ऑप्शन नंबर C में है ईरान, ऑप्शन नंबर D में है अमेरिका। तो इसका कौन सा होगा कि सऊदी अरब जो है अभी उसने क्या किया है, अनुरोध पे, किसके, UAE के अनुरोध के, ये उसके जो आसमान होता है उससे ऊपर से क्या होता है कि एरोप्लेन को जाने की अनुमति दे दी गई। ये चीज़ याद रखिएगा, जिससे क्या होगा कि कुछ दिनों पहले ही ये इसको किया गया है, क्योंकि UAE है, सऊदी अरब ने अभी क्या किया था, इजराइल के साथ पहली सीधी वाणिज्यिक और यात्री उड़ान पहुँचने के लिए ये क्या किया था, अभी इजराइल और सऊदी अरब के बीच बैठक भी हुई। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी आप सबकी पता ही होगी क्या है, रियाद। और करेंसी यहाँ क्या चलती है, रियाल। देखिए इसके राजधानी और कैपिटल में थोड़ा दोनों में अच्छा, एक में रियाद आता है, द आता है लास्ट में, और उसमें रियाल आता है, ल आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ के जो मोहम्मद बिन सलमान जो है क्या है, सऊदी अरब के किंग हैं। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। भारत और सऊदी अरब के रिलेशन भी थोड़े अच्छे हैं, याद रखिए। हिचमेंची जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, मतलब इन्हें चुना गया है, ट्यूनीसिया, माली, इंडोनेशिया। तो क्या हो जाएंगे, ये ट्यूनीसिया के भी क्या बनाए गए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, ट्यूनीसिया याद रखिए, यहाँ की राजधानी क्या है, ट्यूनिस। करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, दिनार। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, कैसे सईद साहब यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति जी हैं। और ये देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें मंजूरी दे दी गई है। लंबी बहस के बाद इन्हें क्या है, विश्वास मत इन्होंने जीता है, और जिससे इन्हें क्या है, और वहाँ पे सामाजिक संकट चल रहा था। 2011 से आयोजित क्रांति के बाद ट्यूनीसिया की 9वीं सरकार है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा कि यहाँ पे कब से चालू है, तो 2011 से। चलिए अगला देखते हैं, आपका क्वेश्चन क्या बना हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पे मंजूरी दे दी है, जापान से, चीन से, रूस से, म्यांमार से। तो आंसर क्या हो जाएगा, जापान। तो अभी मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने टेक्सटाइल के क्षेत्र में, मतलब जो कपड़ा उद्योग होता है ना, उसके क्षेत्र में भी क्या है कि सहयोग के लिए किसके साथ, जापान के साथ मंजूरी दे दी है। जापान की राजधानी सबको पता ही है क्या है, टोक्यो है। करेंसी यहाँ येन चलती है। जापान के जो शिंजो आबे थे वो बहुत समय तक यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी क्या दे दिया है, रिजाइन दे दिया है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बना आपका। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय होता है, जिसे हम MOSPI के सचिव के रूप में भी किसे MOSPI जिसे हम बोलते हैं, इसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, छत्रपति शिवाजी को, हंसल मेहता को, प्रेम प्रकाश को, कि विधान चंद्र राय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। भारत सरकार ने क्या है, कभी इनको क्या किया गया है, सांख्यिकीवाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। याद रखिए किस मंत्रालय के, MOSPI के क्या बनाए गए हैं, सचिव बनाया। अब इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये जो क्या आती है, इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कि भारत में कितना ग्रोथ हो रही है। ये क्या है, ये एक मंत्रालय ही है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये MOSPI बनाया गया था आपका 15 नवंबर 1999 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। यह किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम करेगा? बैंक कर्मचारियों के लिए योजना लॉन्च की गई है कि एसडीजी यानी स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के लिए, किसानों के लिए, सिविल सेवकों के लिए, मतलब जो यूपीएससी का एग्जाम आईएएस लोग क्वालिफाई करते हैं, तो किसके लिए है? सिविल सेवकों के लिए, जो मतलब यूपीएससी की एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी जी बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि अभी नई नई नियुक्ति हुई है, आप ऐसे रिविजन भी मारते चलिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार को, बीके यादव को, पीएस मिश्रा जी को, पीसी शर्मा को। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीके यादव यानी विनोद कुमार यादव। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। आप सभी लोग तैयारी में जुड़ जाइए और जो कम मेहनत करते थे आप ज़्यादा मेहनत करने की आपकी ज़रूरत आ चुकी है। रेलवे बोर्ड की आप सभी लोग जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। इसको राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? 8 मई 1951 को, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बना हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की गई है। जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान में राज्य मंत्री का नाम आपको बताना है। राम तेली हैं, रतनलाल कटारिया हैं, कि बी मुरलीधरन है, कि रेणुका सिंह सरुता है। तो कौन आंसर हो जाएगा? रतनलाल कटारिया। लेकिन आपको मैं क्या पूछा हूँ? राज्य मंत्री। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि जल मंत्री कौन है इस समय, वाटर मिनिस्टर कौन है मंत्री, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, वो कैबिनेट मंत्री हैं। क्या है? ये स्टेट मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री, जिसके पास स्वतंत्र प्रभार है, विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्न अहेड मार्केट GTM का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, कि CPO येसो नाइक जी हैं, कि राजकुमार सिंह हैं, कि मनसुख यल मड़ावाड़िया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार सिंह है। कौन है? राजकुमार सिंह जी हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं और आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर को 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ी जो होते हैं उन्हें हटाने का निर्देश दे दिया है? पटना में, कि दिल्ली में, कि जयपुर में, कि लखनऊ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, इसमें कुछ आपकी पुरानी खबरें भी जुड़ी हुई हैं तो उनको सबको लिया गया है जो छोटी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि आज कल आपका वीडियो डला नहीं था तो उसको सभी मिक्सअप कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भारत का कब बना था? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, किस आर्टिकल में आता है? 124 आर्टिकल में आता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। इस समय सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? शरद अरविंद बोबड़े साहब जी हैं। पहले कौन थे? HJ कानिया, हीरालाल कानिया साहब जी हैं, वो याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय टोटल जज कितने हैं? 33+1 यानी 34 टोटल जज आएंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर क्या है? रोक लगा दी है? बिहार ने, पंजाब ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान? तो कौन सी सरकार है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसने चीन के जो भी कंपनियां होती है वो डायरेक्टली क्या है, उत्तर प्रदेश में कोई भी बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए टेंडर नहीं डाल सकती, उनके ऊपर ये अध्यादेश लागू कर दिया गया। ठीक है ना, सभी ये सरकारी विभाग को जानकारी दे देगी और साथ में तत्काल लागू भी कर दिया गया है। आपको पता होना कि चीनी कंपनियों को टेंडर किस राज्य में नहीं मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। यहाँ के CM का नाम पता ही होगा आप लोगों को, योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लखनऊ किस नदी पे बसा हुआ है? गोमती नदी पे बसा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ की गवर्नर आपको पता ही है, आनंदीबेन पटेल साहब जी हैं। ठीक है, और गुजरात की पहली महिला CM भी रह चुकी हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए देखते हैं क्या बना हुआ है। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की क्या है? घोषणा कर दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्योंकि हमारे पड़ोसियों से आजकल क्वेश्चन, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। पाकिस्तान होगा आंसर, बांग्लादेश है, इराक है, कि अफगानिस्तान है,
तो हमने आपको बताया था आपका पड़ोसी देश इसमें 3 है, तो तीनों में से एक आपका इराक तो हट गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट होती है जो, तो वहाँ ने अभी उसने ये कहा कि विधवा जो हिंदू महिलाएं हैं अपने दिव्यांग पति के कृषि भूमि पे वो क्या वहाँ की हकदार है। अब आप सभी लोग जानते ही हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है? टका। करेंसी के बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। करेंसी क्या चलती है वहाँ पे? टका। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। 18वां नंबर आपका, हाल ही में किसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार पद से अपना रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया? पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा साहब ने, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद ने, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ ने, कि पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असीम बाजवा जी। ठीक है, याद रखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं इस समय इनके विशेष सलाहकार के रूप में तैनात रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, इन्होंने क्या है? रिजाइन दे दिया है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। पूछेगा किस वजह से आरोप दे दिया था, तो याद रखिए भ्रष्टाचार के। हालांकि वह चीन और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है यानी CPC जो रोड बन रही है उसके क्या थे? अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, ये याद रखिए, पूछ देगा कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPC जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा चल रहे हैं झगड़े। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रखिए। भारत पाकिस्तान के बीच यानी चाइना के बीच जो तनाव का मेन कारण है वो CPC रोड ही है और वन बेल्ट वन रोड। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के लिए भारत में निर्माण की मंजूरी दे दी गई है? हम आपको बता ही चुके हैं। AK-56 है, AK-74 है, AK-12 है कि AK-203 है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 203। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर डील पक्की हो चुकी है। अब इस राइफल में भारत के बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा, मतलब उनको निर्माण किया जाएगा। AK-203 राइफल AK और AK-47 ये नवीनतम सर्वाधिक उन्नत वाले राइफल हैं। अब ये इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम ISAS के द्वारा और असॉल्ट राइफल की ये जगह लेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। SCO जो यानी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान समिट के दौरान ये चीज़ों की सहमति बनी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रूस की राजधानी सबको पता ही है मॉस्को है, करेंसी वहाँ रूबल चलती है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन साहब जी हैं। ठीक है, और हमारे रूस के साथ रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रग्बी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने, कर्नाटका ने, तमिलनाडु ने, तो बिहार ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश आप सभी लोग जानते हैं भारत का एक कोस्टल एरिया क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ के जो CM हैं कौन है? जगनमोहन रेड्डी साहब जी हैं। तो इन्होंने अभी क्या किया है? इस चीज़ पे बैन लगा दिया। ठीक है, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अब तक लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप ऐसे ही डोरी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।